नमस्कार दोस्तों, देखिए आपको कक्षा 12 सब्जेक्ट मैथ टॉपिक चल रहा था आपका आप व्यू है मैट्रिक्स। आप व्यू है की थ्योरी में आपको करा चुका हूँ। थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। चैप्टर चल रहा था 3.2। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ और मैंने बोल दिया था आपसे कि सवालों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। जितने सवाल आप हल कर सकें उनको हल कर लो, नहीं होते हैं उनको आप पूछ लो। ठीक, पूछने में कहीं कोई बुराई नहीं है। आप कमेंट्स भेज दो, व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो, मैं आपको तुरंत उन्हीं क्वेश्चनों को कराऊंगा। ठीक, तो लगभग हम आपके काजें क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करा चुके थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि f(x) बराबर आपको दिया हुआ है, अब इसको एक साफ कर दूं। f(x) बराबर, बुक देना बेटा, f(x) बराबर cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1 और कह रहा है आपसे तो प्रदर्शित कीजिए कि fa इंटू एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, ध्यान दें, सिद्ध क्या करना है। एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी। ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो ध्यान दें, फलन f आपको दिया हुआ है x के पदों में। काई के पदों में बेटा? x के पदों में। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इनको ज्ञात कर लो। कौन सा फलन ज्ञात कर लें? हल। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एफ ए। तुलना कर लो बेटा, यहाँ फलन काई के पदों में, x के पदों में, यहाँ फलन a के पदों में। तो x की जगह आप क्या रख दो? a। एफ ए, x की जगह a रख दो। इसमें बोलो बेटा cos a माइनस साइन a 0 साइन a cos a 0 0 1। अब क्या निकाल लो बेटा? एफ बी ज्ञात कर लो, है ना एफ बी। तो यहाँ फलन काई के पदों में, b के पदों में। ये रहा क्वेश्चन, तुलना करते चलो। एफ x की जगह आप क्या रख दो? b रख दो। cos b माइनस साइन b 0 साइन b cos b 0 0 0 1। ठीक, अब क्या निकाल लो बेटा? एफ ए प्लस बी। एफ ए प्लस बी ज्ञात कर लो। बोलो एफ ए प्लस बी कैसे ज्ञात करोगे? एफ ए प्लस बी के लिए आप इनको जोड़ना नहीं है, इनको आप जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा? एफ ए प्लस एफ बी आएगा। जबकि पूछ क्या रहा है? एफ ए प्लस बी। अंतर है, डिफरेंस है ना। एफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। जिस प्रकार हमने एफ ए ज्ञात किया, एफ बी ज्ञात किया, ऐसे ही एफ ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो ये हो गया एफ एक्स। तुलना कर लो एफ एक्स। तो एक्स के स्थान पे आप क्या धर दो? ए प्लस बी रख दो। रख दो ए प्लस बी। बोलो बेटा कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी 0 साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी 0 0 0 1। ठीक, ये क्या ज्ञात हो गया बेटा? एफ ए प्लस बी ज्ञात हो गया। अब सिद्ध कर लो। क्या सिद्ध करना? एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी लाना है। तो इसको साफ कर दो। तो क्वेश्चन है आपका, तो सबसे पहले किसको ले लो? एल एच एस। एल एच एस क्या चीज़ है आपकी? एफ ए इंटू एफ बी। वैल्यू धर दो बेटा इसमें।
एफ ए की वैल्यू धर दो, एफ बी की वैल्यू धर दो, एफ ए और एफ बी। एफ ए की वैल्यू ये रही, एफ बी की वैल्यू ये रही, दोनों वैल्यूओं को यहाँ पर रख दो बेटा। साफ कर दूं, बोलो एफ ए, एफ ए कितना है, कॉस ए माइनस साइन ए 0, साइन ए कॉस ए 0, 0 0 1 इंटू, अब क्या रख दो बेटा, एफ बी। बोलो एफ बी कितना है, कॉस बी माइनस साइन बी 0, साइन बी कॉस बी 0 0 0 1। समझ में आ गया? पूछना है किसी को? साफ कर दूं इसको? साफ कर दिया। ठीक, अब इन दोनों मैट्रिक्सों का आप क्या कर दो, गुणा। दोनों मैट्रिक्सों का आप क्या कर दो, गुणा कर दो। गुणा कैसे करते हैं बेटा, ध्यान दें, इधर ध्यान। गुणा कैसे करते हैं, पंक्ति का गुणा स्तंभ से। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक अवयव। एक पंक्ति का गुणा एक स्तंभ से करते हैं तो एक अवयव आता है। ठीक, गुणा करो, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कर दो। बोलो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस 0, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस 0। अब दूसरे स्तंभ से गुणा कर दो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी प्लस 0। बोलो बेटा, माइनस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी प्लस 0। अब तीसरे स्तंभ से गुणा कर दो, 0 माइनस 0 प्लस 0, क्या आया, 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक बेटा, अब दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो गई, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। बोलो गुणा करना आना चाहिए, मैं पहले कह चुका हूं, आप स्वयं सेल्फ स्टडी कर लें। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस 0, पंक्ति का स्तंभ से। बोलो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस 0। अब दूसरे स्तंभ से गुणा कर दो बेटा, माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस 0, माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस 0। तीसरे स्तंभ से गुणा कर दो, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब तीसरी पंक्ति का गुणा चलने दो, तीसरी पंक्ति स्टार्ट हो गई। बोलो 0 प्लस 0 प्लस 0। दूसरा स्तंभ 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस। अब तीसरा स्तंभ 0 प्लस 0 प्लस 1। समझ आ गया बेटा? ये हो गया दोनों का गुणा। ठीक, अब गौर करें आप अच्छी तरह, थोड़ी देर के लिए इसको साफ कर दूं मैं, याद रखना इसको। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कई का फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। बोला है क्या ना फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें से हमने माइनस क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये दोनों काई की हो गया प्लस की। तो कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, काई का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। माइनस कॉमन ले लिया बेटा, और 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0। समझ में आ गया? इधर आ जाओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है
और 0, 0 0 1 है। अब ये भी थोड़ी देर पहले इसको लिखा था, मालूम है अब ये क्या चीज़ है? बोलो बेटा क्या चीज़ था? एफ ए प्लस बी। बोला है कि नहीं? एफ ए प्लस बी है, हो गया सिद्ध। एल एच एस लेके चले थे एफ ए इंटू एफ बी, आगे आर एच एस एफ ए प्लस बी, ये हमें सिद्ध करना था। एल एच एस बराबर आर एच एस, समझ में आ गया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दें, किताब देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? कि आप व्यू है ए दे दिया आपको और आप व्यू है बी दे दिया है ना। बुक देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, आप व्यू है ए बराबर दी हुई है 4 2 -5 1 0 3। आप व्यू है बी आपको दिया हुआ है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, इसको आप स्वयं हल करने का प्रयास करें, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, केवल आपको हिंट्स दे सकता हूं। क्यों? कि ये हमें सिद्ध करना है। ए क्या चीज़ है? मैट्रिक्स। बी क्या चीज़ है? मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम? ए बी। ए बी का मतलब दोनों मैट्रिक्सों का गुणा कर दो, आप व्यू है ए बी आ जाएगी। और फिर आप व्यू है ए बी का आप क्या कर दो? ट्रांसपोज, परिवर्त आप व्यू है। कैसे करते हैं बेटा ट्रांसपोज? पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, LHS आ जाएगी। फिर उसके बाद बी का ट्रांसपोज कर सकते हैं, ए का ट्रांसपोज कर सकते हैं। फिर इन दोनों की मैट्रिक्सों का आप क्या कर दो? गुणा। गुणा करने पर ये दोनों कैसी आएंगी? बराबर। ठीक, तब हम कह सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। मैं इसको आपको करा चुका हूं। परिवर्त आप व्यू है के गुणधर्म कराए थे मैंने। उन गुणधर्मों में ध्यान दें, गुणधर्म था या नहीं था? कराए ना गुणधर्म? उन गुणधर्मों में है ना ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ध्यान आ गया होगा? तो इसको आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। किताब देना बेटा। 8 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? एक्स वाई जेड इंटू ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये हमें सिद्ध करना है। देख लो क्या सिद्ध करना है बेटा, गौर करें। LHS ले ली हमने, अब इसको सॉल्व करके हमें RHS लानी है। तो यहाँ 3 क्या दे रखी है? मैट्रिक्स। ये आप व्यू है, ये आप व्यू है, ये भी आप व्यू है। तो सबसे पहले 2 मैट्रिक्सों का आप क्या कर दो? गुणा। यहाँ कितनी मैट्रिक्सों का गुणा हो रहा है? तीनों का। 3 मैट्रिक्स का गुणा आप एक साथ नहीं कर सकते, पहले किन्हीं 2 मैट्रिक्सों का आप गुणा कर लो अपनी इच्छा के अनुसार। चाहे इन दोनों का कर लो, चाहे इन दोनों का कर लो, चाहे इन दोनों का कर लो, अपनी इच्छा के अनुसार गुणा कर दो। सबसे पहले इन 2 मैट्रिक्सों का गुणा कर दें। कैसे करते हैं बेटा गुणा? पंक्ति का स्तंभ से। कैसे करते हैं बेटा? पंक्ति का स्तंभ से। तो पहली पंक्ति एक ही पंक्ति है, तो एक पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों से होगा।
और एक पंक्ति का गुणा एक स्तंभ से करते हैं तो एक अवयव आता है। गुणा करना आपसे आता है, करें, आप स्वयं करें। इसका गुणा इससे कर दो, ax प्लस एच वाई प्लस जी जेड, ax प्लस एच वाई प्लस जी जेड। एक पंक्ति एक स्तंभ एक अवयव। अब दूसरा अवयव शुरू हो जाएगा, एक पंक्ति दूसरा स्तंभ, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड। अगला कर दो, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड इनटू अगली मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। ठीक बेटा। अब पुनः इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा हो रहा है, पुनः गुणा कर दो, एक पंक्ति एक स्तंभ एक अवयव। ठीक, एक पंक्ति का गुणा एक स्तंभ से करो, इसका गुणा एक्स से, एक्स का गुणा तीनों से होगा, तीनों से कर दो। बोलो बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड प्लस, अब इसका गुणा वाई से, पंक्ति का स्तंभ से चल रहा है, वाई का गुणा बोलो बेटा, एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड प्लस इसका गुणा इससे जेड से, बोलो बेटा, जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया? पूछना है किसी को? अब इसको आप सही ढंग से लिख दो। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई जुड़ गए दोनों, 2hxy प्लस जी एक्स जेड 2gxz प्लस एफ वाई जेड 2fyz। हो गया सिद्ध। LHS लेके चले अपन आगे RHS। पूछना है किसी को? कुछ नहीं है, सरल है, इजी है, गुणा करना आना चाहिए। आप भी हमें 2-3 चीज़ें हैं, बस थ्योरी रटी पिटी होनी चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका नवा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दें, किताब देखें बेटा। 9वां क्वेश्चन, यदि a बराबर, आप व्यू है a बराबर आपको दी हुई है 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2 और कह रहा तथा I तृतीय क्रम का इकाई आव्यूह है। I क्या चीज़ है? इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स ध्यान आ गई? किस क्रम की? तृतीय क्रम। 3×3 है। तो सिद्ध कीजिए कि a² - 3a + 9i बराबर इतना हमें सिद्ध करना है। तो हमने किसको उठा लिया? LHS। LHS a² - 3a + 9i बराबर, देख लो बुक में क्या सिद्ध करना है। आप भी है सिद्ध करनी है। LHS ले ली, इसमें आप वैल्यू रख दो। ए का चीज़ है मैट्रिक्स, इस आव्यूह का क्या करना है? वर्ग। सीधा वर्ग नहीं किया जाता है, पावर को तोड़ा जाता है। a² कैसे ज्ञात करेंगे? a × a -3a + 9i। थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसको ने ऊपर लिख दूं थोड़ा सा। a² को लिखेंगे a × a -3a + 9i। समझ आ गया बेटा? ठीक। अब वैल्यू रख दो इसमें आप। ए का चीज़ है आव्यूह है। बोलो आव्यूह है 1 - 2 3
2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2 इनटू फिर पुनः ए 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2 ठीक बेटा माइनस 3 ए है ना माइनस 3 ए क्या चीज़ है आव्यूह है 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2 प्लस 9 आई का चीज़ है इकाई आव्यूह है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 समझ में आ गया बेटा ठीक। अब इसको सॉल्व कर दो कैलकुलेट कर दो। कैसे करते हैं कैलकुलेट इन दो मैट्रिक्सों का क्या करना है गुणा इन दो मैट्रिक्सों का क्या करना है गुणा। कैसे करते हैं गुणा पंक्ति का स्तंभ से। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बार बार कह रहा हूं गुणा करना आना चाहिए ठीक आता है कर दो गुणा सूटा सूट एक पंक्ति एक स्तंभ सूटा सूट कर रहा हूं मैं 1 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 12 है ना 1 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13 प्लस को 1 माइनस 12 अगला माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 अगला 3 प्लस 2 5 प्लस 6 11। अब दूसरी पंक्ति स्टार्ट करो 2 प्लस 6 8 प्लस 3 11। अगला स्टार्ट करो माइनस 4 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 9 प्लस 5 माइनस 1 4। अगला 6 माइनस 3 3 माइनस 2 1 आना चाहिए कैलकुलेट 3 दूनी 6 माइनस 3 माइनस 2 1। ऐसे सवालों में आव्यूह के सवालों में गलती होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। आप डायरेक्ट लिखने का प्रयास ना करें एक स्टेप और बढ़ा लें आप लिख लें योग के रूप में ताकि गलती ना हो। तीसरी पंक्ति स्टार्ट करो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7। अगला 6 और 3 9 और 2 11। अगला माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 प्लस के 4 माइनस 6 प्लस लगा दिया मैंने यहाँ पर माइनस 3 का आप अंदर गुणा करें तो माइनस 3 का अंदर गुणा कर दो माइनस 3 6 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 9 3 9 माइनस 3 माइनस 6 प्लस 9 का अंदर गुणा कर दो 9 0 0 0 9 0 0 0 9। समझ में आ गया। अब इसको जोड़ दो बेटा तो मैं सीधा जोड़ रहा हूं इसको जोड़ना आपसे आता है जोड़ दो संगत अवयवों को जोड़ दो। बोलो माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15 प्लस के 9 माइनस 6 ठीक माइनस 6। अगला माइनस 5 प्लस 6 1 1। अगला माइनस प्लस 11 माइनस 9 प्लस 0 2। अगला 11 माइनस 6 0 5 4 माइनस 9 प्लस 9 4 1 3 0 4 माइनस 7 प्लस 9 0 2 11 माइनस 3 8 प्लस 0 माइनस 6 माइनस 12 प्लस के 9 माइनस 3। समझ में आ गया। तो इसको आराम से हल करें
जल्दबाजी ना करें क्योंकि इनमें गलती होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए आप विस्तार पूर्वक करें, स्टेप बढ़ा लें, स्टेप नहीं कम करें, आप काटें नहीं ताकि गलती ना हो। गौर करें सवाल पर, LHS लेके चलें, मिला के देखो RHS है या नहीं। ठीक, देखो -6 1 2 है, 5 4 4 2 8 -3। समझ आ गया बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, तो आप स्वयं हल करने का प्रयास करें संभव हो जितना। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। गौर करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? यदि A41 212 102 02 -4 A41 बराबर 0। 0 नहीं, क्या चीज़ है ये? शून्य आव्यूह है। लिख दिया क्वेश्चन में, जहां 0 शून्य आव्यूह है तो A का मान ज्ञात कीजिए। लो, किसका मान ज्ञात करना है बेटा? A का। समझ आ गया? ठीक, हल कर दो। अब ये भी कराया जस्ट मैंने, इन तीनों मैट्रिक्सों का क्या हो रहा है? गुणा। तो किन्हीं दो दो मैट्रिक्सों का गुणा कर दो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक, करो गुणा, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, 2A + 4 + 0, 2A + 4 + 0। अगला स्तंभ A + 0 + 2, A + 0 + 2। अगला बोलो 2A + 8 - 4, 2A + 8 - 4 इंटू A41 = 0। याद रहे, 0 नहीं है, शून्य आव्यूह है। और ये शून्य आव्यूह किस कोटि की होगी? बराबर लगा हुआ है। इन तीनों मैट्रिक्सों का गुणनफल वाली आव्यूह जिस क्रम की होगी उसी क्रम की आव्यूह शून्य आव्यूह होगी। क्यों? बराबर है तो याद आ गया होगा, समान आव्यूह है। दो मैट्रिक्स कब समान होंगी? जब उनकी कोटियां समान हों, और कोटियां समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। अब एक स्टेप और बढ़ा दूं, ढंग से लिख दो इसको, 2A + 4 A + 2 और 2A + 4 इंटू A41 = 0। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा कर दो। गुणा हो रहा ना बेटा, एक पंक्ति एक स्तंभ एक अवयव। एक पंक्ति का गुणा एक स्तंभ से बोलो, या को गुणा A से, प्लस इसका गुणा 4 से, प्लस इसका गुणा 1 से। बोलो गुणा, 2A² + 4A प्लस 4A + 8 प्लस 2A + 4 और = 0। समझ में आ गया? ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो। कितना आया? 2A² 4A और 4A 8A प्लस 2A 10A प्लस 12 = 0। A में द्विघात समीकरण है। सबसे पहले 2 का आप क्या दे दो? भाग। A² + 5A + 6 = 0। अब A में क्या बन गया? द्विघात है ना, द्विघात समीकरण। इसके आप क्या कर दो? गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे? 3 दूनी 6, 3 और 2 5। गुणनखंड करना आपसे आता है, क्यों? द्विघातीय है और द्विघात गुणनखंड आप पढ़ चुके हैं। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, A + 2 और A + 3 = 0। समझ आ गया? करना गुणनखंड जानते हैं आप। अब या तो ये बराबर 0 या ये बराबर 0। इधर लिख दूं, या तो
a प्लस 2 बराबर 0 या फिर a प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से a बराबर आ गया -2, यहाँ से a बराबर आ गया -3। तो क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी थी? a की पूछी थी ना। a की कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 2 वैल्यू आ गई है ना। a की वैल्यू a बराबर -2, a बराबर -3। अब a की वैल्यू को आप यहाँ रख दो, एक बार -2 धर दो और एक बार -3 धर दो, और इन तीनों मैट्रिक्सों का गुणा करके देख लो क्या आ जाएगी? शून्य आप व्यू है। पता यहीं से लगा लेना। a की वैल्यू यहाँ रख के देख लो, बराबर 0 है। भाई ये जो हल आया है ये इसी का ही तो हल है ना। a की वैल्यू आप यहाँ रखोगे, -2 रखोगे तो -2 का वर्ग 4 और 6 10, और यहाँ -2 रखा -10, 10 - 10 0। ऐसे ही -3 रख के देख लो, -3 का वर्ग +9 और 6 15, यहाँ -3 रखा तो -15, तो +15 और -15 0। ठीक, जानते हैं आप इस चीज़ को। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, लंबा चैप्टर है, काफ़ी सवाल हैं, सारे सवाल सरल हैं, इजी हैं। सबसे पहले थ्योरी को देखें। थ्योरी यदि रटी पिटी है तो आप सवालों को स्वयं हल कर सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि यदि संभव हो तो आप सारे सवालों को स्वयं हल करें, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक, मैं उन्हीं सवालों को कराऊंगा जिन सवालों के आप कमेंट्स भेजोगी। लिख के भेज दो व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, जैसे भी मैसेज के द्वारा, या फ़ोन कर दो आप। ठीक, जिन सवालों की आप कहेंगे मैं उन्हीं क्वेश्चनों को कराऊंगा। ठीक, एक बार आप सारे क्वेश्चनों को हल करके देखें, जितना हो सके उतने हल कर लो, नहीं हो उनको आप पूछ लो। ठीक बेटा, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक, यदि आप क्वेश्चनों को पूछोगे, कमेंट्स आएगा व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर, तो ही मैं आपको इन क्वेश्चनों को कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा। ठीक, आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट चैप्टर में चालू करूंगा। ठीक है बेटा, तो आप इनको कर लें। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।